हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि आज मैंने जैकेट पहनी है। आज पहली बार यहाँ पे ठंड पड़ी है। देखिए, वैसे तो होता ही है कि नवंबर से ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे बांदा में जो लोग बांदा या बांदा के आसपास रहते होंगे उनको पता होगा कि बांदा में कंपैरेटिवली ठंड कम पड़ती है। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में गर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं और ठंड के मौसम में फिर ठंड कम रहती है गर्मी की वजह से। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल हुई यहाँ पे बारिश। बारिश के बाद आप समझ ही सकते हैं कि बहुत नेचुरल है कि नेक्स्ट डे ठंड हो ही जाती है। रात में हुई थी बारिश और जब सुबह उठ के देखा ना, चारों तरफ गीला गीला था। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और मैं तो मन ही मन में ये प्रे कर रही थी कि कम से कम अब आज तो ठंड पड़ जाए। आपको पता है आज 5 जनवरी है और अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन धूप ना निकली हो। मतलब ठंड है तो ठंड वाली फीलिंग तो आए, कोई फीलिंग नहीं होती है। आपको पता है मैं एक स्वेटर पहन लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ कंटिन्यूसली मुझे काम करना पड़े ना तो वो स्वेटर भी निकालना पड़ता है। जैसे हम लोग शाम को छत पे वॉक करने जाते हैं तो जो स्वेटर पहने रहते हैं ना वो हमें निकालने पड़ते हैं। इतनी गर्मी है बांदा में। अगर कभी यहाँ पे आप आएंगे, जैसे यहाँ पे पास में चित्रकूट है, तो कभी अगर आप चित्रकूट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि बांदा कितना गर्म है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे जैकेट भी पहनने का मौका मिला। अच्छा, पता है हमारे यहाँ जैकेट खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस इनका यही फ़ायदा है कि जब आप कभी शिमला मनाली जाओ तो तब ये काम आ जाती हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जैकेट्स का खर्चा बच जाता है, हमें जैकेट्स नहीं लेनी पड़ती। और फ्रेंड्स, खैर ये तो होगी सर्दियों की बात। अब मैं आपको बताती हूँ एक और हैपनिंग जो मेरे साथ हुई थी। वो ये, अभी जब मैं सुबह क्लिनिक आ रही थी ना, तो वो जो रूट है उस पर रोज़ खच्चर मिलते हैं। खच्चर वही जो घोड़े की एक प्रजाति होती है ना, जिसपे सामान ढोते हैं। कोई उनका मास्टर होगा जो उन्हें रोज़ उसी टाइम पे छोड़ता है। वही मेरा भी टाइम है, तो वो मुझे रोज़ मिलते हैं। तो खैर अब तो यूज टू हो चुके हैं, लेकिन पता है आज क्या हुआ। जैसे भाई खच्चर हैं, जानवर हैं, तो वो जा रहे होंगे, या तो कोई खच्चर किसी पर्सन की तरफ बढ़ा होगा तो उसमें होता है ना कि हाथ दिखा देते हैं, तो वो डर की वजह से दूसरी तरफ को भागने लग जाता है ऐसे। तो आज ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। मैं स्कूटी पे जा रही थी और उधर से किसी खच्चर को किसी ने ऐसे हाथ से डरा दिया, जैसे होता ही है कि ये दूसरे डायरेक्शन में चला जाए। और मैंने वही गलती कर दी जिसके लिए फीमेल्स फेमस हैं। जैसे ही मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है और स्पीड से आ रहा है, तो मुझे एक्चुअली तो ब्रेक लगा लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लगाए, मैं सेम स्पीड में चलती रही। तो उधर से तो वो आ रहा था, इधर से मैं स्पीड में जा रही थी। तो हुआ क्या कि हम दोनों की टक्कर हुई। लेकिन इस टक्कर से मैंने तो ये सोचा था कि आज तो तू गई, आज तू नहीं बच सकती, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे बड़ों का बहुत आशीर्वाद है कि जैसे ही टक्कर हुई ना, तो शायद वो जो खच्चर था उसके पैर में लगी, या मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो वहीं पे स्टॉप हो गया। तो खैर इतना तो हुआ कि जैसे ही हम लोगों की टक्कर हुई तो मेरी स्कूटी गिर गई थी। और होता है ना एकदम ऐसे सडन ब्रेक लगते हैं तो आप संभाल नहीं पाते, और मैं एक तरफ ऐसे टिल्ट हो गई थी। गिरी नहीं थी, लेकिन पूरा प्रेशर मेरा लेफ्ट शोल्डर में आ गया था। और आज मुझे थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। और अभी तो मैं आपसे हंस हंस के बातें कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे जिसे कहते हैं ना एकदम बॉडी का पानी पानी हो जाना, मेरी वो हालत थी। मुझे ये लगा कि आज मैं पता नहीं बच कैसे गई, वरना जिस तरीके से मैंने उस घोड़े को अपनी तरफ आते हुए देखा था ना, मेरी जान निकल गई थी। मुझे लग गया था कि आज तू नहीं बचने वाली है, और ठंडियों की चोट है। और आप सोचिए, मेरे दिमाग में इतना सब चल रहा था, ये नहीं चला कि मैं ब्रेक लगा दूँ। पर खैर, तो देखिए अभी तो हल्का फुल्का दर्द हो ही रहा है। ये भी हो सकता है कि ये थोड़ी देर में सबसाइड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जब मैं पेशेंट्स को देखूं, उनको मैनिपुलेट करूं, हाथ पे प्रेशर वगैरह पड़ेगा तो वो पेन बढ़ भी जाए। तो देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। अभी तो देखिए मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा है। वैसे भी कहते हैं कि सर्दी की चोट बाद में दुख देती है, तो मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है। तो खैर अभी तो मैं रख देती हूँ, पेशेंट्स के आने का टाइम हो गया, मैं फिर आपको कैच करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रखा है कुटा हुआ बाजरा। आज हमारे यहाँ बनने जा रही है बाजरे की खिचड़ी। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हमारे यहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, तो जब भी बांदा में ठंड ज़्यादा होती है तो मम्मी जी कहती हैं कि यही एक मौका होता है जब बाजरे की खिचड़ी खाई जा सकती है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है। और ये जो आप एक बर्तन देख रहे हैं पतीले जैसा जो गैस पे चढ़ा हुआ है, एक्चुअली ये वो बर्तन है जिसमें हमेशा हमारे यहाँ बाजरे की खिचड़ी बनती है। किसी दूसरे बर्तन में नहीं बनाते, कहते हैं कि इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी तो मैं इसमें पानी गर्म फ्रेंड्स, कर हम रही हूँ। लोग एज़ यूजुअल छत पे आ गए हैं। शाम का टाइम है, वॉक करने के लिए आए हैं, इवनिंग वॉक। और आज देखिए बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है। वही जो बच्चों को हो ही जाता है बदलते मौसम में, सर्दी खांसी। लेकिन मैंने सोचा कि जब कोई भी काम इसका नहीं रुक रहा, खाने के टाइम पे खाता है, पीने के टाइम पे पीता है, तो वॉक के टाइम पे वॉक भी होने चाहिए। तो मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, बेटा भी दूर है, वो देखिए वहाँ पे है। मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ। हुआ क्या, संडे को ना मैंने इसकी ऑयल मसाज कर दी हेड की।
अब ऑयल लगाने के बाद चाहे कितना भी शैम्पू कर लें, या बच्चा है जैसे ढंग से शैम्पू नहीं हो पाया होगा तो ऑयल इसके बालों में रह गया। जब इसने देखा ना कि बाल ढंग से सेट नहीं हो पा रहे जैसे रोज़ होते थे, तो इसको लगा कि मैंने ऑयल मसाज गलत कर ली है और मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इसको ये लगा होगा कि आज ऑयल मसाज करने से मेरे बाल कितने बेकार हो गए हैं, तो क्यों ना चलो मैं दोबारा नहाता हूँ। तो एक्चुअली ये दिन में 2 बार नहा लिया था संडे को जो एक सुबह का यूजुअल टाइम होता है वो। एक्चुअली मुझे बार बार उसकी तरफ देखना पड़ रहा है कि वो आ ना जाए, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि मम्मा ये बात मेरी मत बताना ऐसे। लेकिन आप तो समझते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों की बातें शेयर करने में बल्कि और अच्छा लगता है, बड़ी फ़नी सी बात होती है। तो एक्चुअली वो जो दिन में 2 बार नहा लिया ना, उससे प्रॉब्लम हुई, उससे इसकी तबीयत ख़राब हो गई। और पता है जब ये सेकंड टाइम नहाया था तो उस टाइम मैं सो रही थी, वरना मैं तो नहीं नहाने देती, चाहे प्यार से चाहे डांट के मैं इसे नहीं नहाने देती। लेकिन जब मेरी आंख लग गई ना, जब इसे ये लगा कि मम्मा भी सो गई है और दादी भी सो गई हैं, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसने तब नहाया। वो तो चांस की बात थी कि मेरी अचानक से एकदम आंख खुल गई और मुझे पता चल गया कि ये नहाया है। बस उसी दिन से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। खैर अब तो हो गया। देखिए और तो कुछ नहीं है, बच्चों को ये सब होता रहता है, लेकिन आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो एकदम डर लगता है। और ये लगता है कि हम सोच रहे हैं कि शायद यही रीज़न है कि ये 2 बार नहा लिया इसलिए ठंड लग गई, कोल्ड कफ हो गया, कहीं दूसरा कोई रीज़न तो नहीं है। क्योंकि अब ये बाहर खेलने भी जाते हैं। वही है कि जैसे हम बड़े लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं, बच्चों को भी आप कब तक रोकेंगे। तो मोहल्ले के सभी बच्चे शाम को घर के बाहर खेलते हैं। तो बस मुझे थोड़ा डर ही लग रहा था, पर खैर एंटीबायोटिक शुरू कर दी हैं तो पहले से रिलीफ है। तो पर कह रहा था कि मम्मा ये बात मत बताना। कैसे होते हैं ना बच्चे, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को कितना बड़ा समझते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अकेले में आपको बताया, कि वरना सोचेगा कि मम्मा ने मेरी ये बात भी शेयर कर दी। खैर अभी मैं कैमरा रखती हूँ और अभी हम अपने वॉक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आज मैं आपको एक बात और दिखाती हूँ। जनरली हम छत पे नॉर्मली पानी लेके आते थे, लेकिन आज देखिए हम कैसा पानी लेके आए हैं। ये देखिए आज ज़्यादा ठंड का असर हमारे पानी की बोतल्स में भी दिख रहा है। एक तो नॉर्मल वाटर की बोतल है और दूसरा हॉट वाटर की बोतल है। जब हमें प्यास लग रही थी, होता ही है वॉक करते हैं तो थोड़ी सी गर्मी लगी आती है, प्यास लगती है, तो आज हम मिक्स करके पानी पी रहे थे। और आज का मौसम बहुत ही अमेजिंग। आई होप आपको स्क्रीन में समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए ऊपर से आने के बाद मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। ये देखिए खिचड़ी बन रही है धीरे धीरे। और जब भी हम लोग ऊपर से आते हैं ना तो थोड़ी थकान महसूस होती है, थोड़ा सा एक स्नैक टाइम भी होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। तो देखिए बेटे की वजह से तो मैंने उसके लिए चाय बनाना सोचा कि चलो उसको मैं चाय दे देती हूँ। अदरक वाली चाय कोल्ड और कफ में काफ़ी रिलीफ देती है। अच्छा मैं ना आपको एक बात और बताती हूँ। देखिए कोल्ड कफ़ की वजह से आजकल बेटा दिन में 3-4 चाय तो आराम से पी ही लेता है। तो ये वाली जो चाय है ना, ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको गुड़ की दूँ, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा गर्म भी होता है और नुकसान भी कम करता है। तो ये देखिए मैंने उसके कप में गुड़ डाल दिया है और ये चाय ऑलरेडी बंद है। कहते हैं ना एकदम गरम गरम चाय नहीं डालनी चाहिए वरना फट जाती है। तो ये थोड़ी सी ठंडी करके मैं अब इसमें छान दूँगी। और क्योंकि बेटा बच्चा है तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने की हैबिट भी नहीं है। और आपको अब मैं उसका रिएक्शन बताती हूँ। जब मैंने उसे ये चाय दी थी ना, तो मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि उसे टेस्ट अजीब सा लगे और या उसे कभी अच्छा ना लगे तो वो मुझे रिटर्न कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उसने चाय का पहला सिप लिया और मैंने उसका रिएक्शन पूछा कि चाय कैसी थी, तो उसका कुछ ऐसे रिएक्शन था। मम्मा लगता है कि आज चाय आपने कुछ ज़्यादा ही मीठी कर दी, बहुत मीठी मीठी सी लग रही है ऐसे। तो मैं मन ही मन में सोच रही थी कि थैंक गॉड इसे पता नहीं चला कि ये गुड़ की चाय है। वरना बच्चे कई बार जिद पकड़ लेते हैं कि उन्हें नहीं पीनी, उन्हें अपने मन की ही चाय पीनी है, ये उन्हें अच्छी नहीं लग रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने ये चाय आराम से पी ली थी। और ये मैंने अपने लिए काटा है अमरूद। तो शाम के टाइम हम ऊपर छत पे से आके कुछ इस तरीके से अपना चाय नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक